बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, जैसे कि आपको इल्म है कि 26वीं आईनी तरमीम में मदारस के हवाले से जो एक शिक है उसके ऊपर एक आईनी बहरान और एक मुल्क के अंदर बहरानी कैफियत पैदा हो गई है और ऐसे जाहिर किया जा रहा है जैसे उलमा के दो गिरोह आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं। आज इस हवाले से सिर्फ अक्ली, मंतकी और इखलाकी पहलू के ऊपर गुफ्तगू करूंगा और इंशाअल्लाह उसके बाद कानून के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक भी अपनी चंद गुजारिशात को आपके सामने रखता रहूंगा। अकली, मंतकी और इखलाकी तौर के ऊपर आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना मुख्तलिफ हलकों से, पाकिस्तान की सियासी पार्टियों से, मजहबी जमातों से, दीनी जमातों से कि क्या पाकिस्तान में पार्लियामेंट बालादस्त नहीं है? अकली और मंतकी तौर के ऊपर पार्लियामान ने अगर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के साथ एक मुआहिदा किया और उस मुआहिदा अहद होता है, अहद किया, वादा किया कि अगर आप हमें इस जगह पे सपोर्ट करेंगे तो हम उसके बदले में मदारस के अंदर आपको इस जगह सपोर्ट करेंगे। और फिर उस वादे को पार्लियामान ने पूरा किया। असेंबली से बिल मंजूर हुआ, सेनेट से बिल मंजूर हुआ। वो अरकान पार्लियामेंट, वो वुज़रा, वो सेनेटर्स जिन्होंने इस बिल की मंजूरी पर दस्तखत किए, इखलाकी तौर पे उनके पास क्या जवाब है कि इस बिल की बाद में मुखालफत करें? सदर जरदारी साहब ने दस्तखत नहीं किए तो बहरान पैदा हो गया। क्या सदर जरदारी पीपल्स पार्टी के रहनुमा नहीं है? बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के रहनुमा नहीं है? क्या शहबाज शरीफ ने और उनकी पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मुआहदा नहीं था किया? औफू बिल अहद इन्नल अहद काना मसऊला। अहद की भी जो है जवाब पुरसी होनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी अहादीस है मुनाफिक की निशानियों के बारे में, उनमें सब में एक बात कॉमन है कि वादा करे तो खिलाफ करे। आप पॉलिटिकल पार्टी ने, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, उन्होंने मुआहिदा किया और मौलाना फजलुर रहमान के साथ इत्तफाक से बिल किया। मैं ये हैरान होता हूं कि जिन लोगों ने दस्तखत किए, जिन वुज़रा और सेनेटर ने बिल मंजूर किया, वो भी बाद में मुखालफत कर रहे हैं और शो कर रहे हैं कि ये बाहर से उलमा का एक गिरोह इसकी मुखालफत कर रहा है। हरगिज़ नहीं, ये बात भी याद रखिएगा। इखलाकी तौर पर ही, चूंकि दलाइल आज अकली, मंतकी और इखलाकी रखने हैं, आपको किसी ने यह गलत फहमी में मुब्तला किया कि मौलाना फजलुर रहमान पार्लियामेंट के अंदर मजहबी जमातों के और दीनी जमातों के और मदारस के नुमाइंदे नहीं है। आपको यह बहुत बड़ी भूल है। मौलाना फजलुर रहमान मसलक देवबंद के लीडर तो हैं, मैं जमीयत अहले हदीस का सदर हूं, लेकिन मदारस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दिफ़ाए शाइरिल्लाह के लिए वो पाकिस्तान के इस्लाम पसंदों के रहनुमा हैं, पाकिस्तान के इस्लाम पसंदों के नुमाइंदा लीडर हैं, पाकिस्तान के हर मदरसे, हर मस्जिद के मुहाफिज हैं। आप ये समझते हैं कि उनके पास मैंडेट नहीं है तो आपने उनके साथ मुआहिदा क्यों किया? आपने क्यों किया मुआहिदा? आपने उनके साथ वादा क्यों किया? ये एक इखलाकी पहलू। और जहां तक बात है FATF और मदारस के ऊपर, मदारस को एक NGO लेवल या एक खैराती और एक, मुझे बताएं इससे बड़ी NGO क्या होती है जो लाखों लोगों की कफालत करती है, उनकी तालीम तरबियत का इंतजाम करती हो। और अगर उनका यह मुतालबा हो कि हमारी रजिस्ट्रेशन के अंदर हमें फैसिलिटेट इस अंदाज में किया जाए कि खैराती इदारे के तौर के ऊपर, इसके ऊपर मैं तफसील से बाद में भी गुफ्तगू करूंगा। मुझे आप एक बात बतलाइए, क्या पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे नहीं बना? पाकिस्तान में मसाजिद के लिए तो NOCs की जरूरत है। 25 और इदारे शामिल हो जाते हैं। एक मस्जिद बनानी हो, लेकिन सेकुलर स्कूल खोलना हो, मैं कहता हूं शराब खाना ही खोलना हो, तो उसके लिए इतनी पाबंदियां पाकिस्तान में मौजूद नहीं। दुख होता है। बात अगर तलख है तो मैं मादरत खाऊं, लेकिन यानी शराब खाने के लिए, जिम खानों के लिए, क्लबों के लिए वो NOC रिक्वायर्ड नहीं है। जो इबादत करने के लिए, जो हर एक का हक है, उसके लिए इतने NOCs चाहिए। इनको भी नरम करना चाहिए। हमारा तो यह मुतालबा है कि NOC भी अगर डील किया जाए, इदारे डील करें। अगर वहां पे शर पसंदी का इम्कान नहीं है, अगर वहां पे कोई फिरका वराना मुनाफरत का इम्कान नहीं है, तो आप उसको NOC दें। आपने NOC पूरे पाकिस्तान के अंदर इस बुनियाद पर रखे हुए जी, दूसरा बंदा नहीं चाहता, दूसरा मसलक नहीं चाहता, यह भी गलत है। इसके ऊपर भी पाबंदी लगनी चाहिए। और इंशाअल्लाह मौलाना फजलुर रहमान मसाजिद की NOC के हवाले से भी आवाज उठाएंगे। जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान मदारस के मौकफ के ऊपर
मौलाना फजलुर रहमान के शाना बशाना खड़ी है।